आ जाओ। मशीन चलाते हुए चलो चलो। तो देखो ये जो मशीन है ना, ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं और ये वाटर यहाँ से पूरा खेतों में जाता है। तो ये वीडियो जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो कमिंग डेज़ हैं उसमें आपका जो प्रीलिम्स का अप्रोच किस तरीके से होना चाहिए, और ये जो अप्रोच है बहुत मैटर करती है। तो शुरू करते हैं। देखो जनरल स्टडीज़ ख़ास तौर से हम चर्चा करते हैं। जनरल स्टडीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें देखो अब मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड करता हूँ। एक पार्ट तो आपका ट्रेडिशनल पार्ट हो गया, दूसरा आपका नॉन ट्रेडिशनल पार्ट हो गया। ट्रेडिशनल पार्ट बेसिकली जो आपका होता है उसमें वही हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपके आ जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और सारी चीज़ें। और नॉन ट्रेडिशनल पार्ट में साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी के थोड़ा एडवांस पार्ट, इकोनॉमी पार्ट, एग्रीकल्चर, आईआर, ये सब है। तो देखो जो ट्रेडिशनल पार्ट है ना उसको तो आप पढ़ते ही रहते हो। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करोगे तो ये ट्रेडिशनल पार्ट तो आप पढ़ते ही हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल पार्ट में तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो सबसे पहला मेरा आपके लिए सजेशन सिर्फ इतना ही है कि नॉन ट्रेडिशनल पार्ट जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, एडवांस पार्ट, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, इन एरियाज़ को थोड़ा सा आप लोग सीरियसली लें। अब बात करते हैं कि कैसे प्रोसीड करना है। जैसे नॉन ट्रेडिशनल से मैं शुरू करता हूँ। तो नॉन ट्रेडिशनल पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 साल का आपको करंट अफेयर्स नहीं, इश्यूज़ जो ख़ास तौर से न्यूज़पेपर में आते हैं, मैं मेरे सेशन में भी कवर बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ। द हिंदू का सेशन है और 5 AM सीरीज़ है, उसमें होता है। बट मान लो जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कर लिया मोर देन सफिशिएंट है। जो नहीं कर रहे हैं तो उसमें मैं सेपरेट तरीके से आप लोगों के लिए कवर कराऊँगा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। दूसरा, साइंस एंड टेक के लिए या जनरल साइंस के लिए आपको एक तो जो NCERT है उस NCERT को आपको पढ़ना है। क्लास 12th की जो NCERT वो जनरल साइंस से रिलेटेड है और उसमें एक बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल सब कुछ है, तो वो भी एक पार्ट बनता है, तो वो आप लोग पढ़ लो। बायोटेक का पार्ट हो गया, जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ उसमें पार्ट है, वो भी देख लो। इकोलॉजी वाला पार्ट भी है क्लास 12th की बायो किताब में, वो देख लो। क्लास 10th की जो NCERT है जनरल साइंस आपका उससे कवर हो जाएगा, वो आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है एक बार आप लोग साइंस के कंटेक्स्ट में देखें। बाकी आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में चीज़ों को बढ़िया तरीके से कवर करना है, ठीक है, बढ़िया तरीके से उसको कवर करना है, तो वो एक एंगल है। दूसरा बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर में जैसे शंकर आइस की जो किताब है, शंकर आइस की जो किताब है उसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करें। शंकर आइस की किताब है प्लस एडवांस पार्ट आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से कवर करना पड़ेगा, जो मैं कवर करा दूँगा। फिर आपका एनवायरनमेंट का पार्ट है, वो भी शंकर आइस वाली किताब पढ़ लो। एडवांस पार्ट जो है, और इस सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने बेसिक पार्ट सारा एनवायरनमेंट का 7 लेक्चर डाल रखे हैं, वो आप लोग गो थ्रू ज़रूर से होना चाहिए, वो आप हो जाओ तो ये उससे आपका हो जाएगा। बाकी एडवांस पार्ट के लिए आपको 2 साल के कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट या वो सारी चीज़ें कवर करनी है। फिर आपका आ जाता है इसके अलावा IR का पार्ट है, तो उसमें बेसिक IR कहीं से भी अगर जैसे ख़ास तौर से तो देखो जो न्यूज़ में है वही कवर करना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन में जो 2 साल की चीज़ें हैं वो कवर करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा देखना है आपको। इसके अलावा जो ज्योग्राफी में मैपिंग पार्ट है, वो भी जगहें जो न्यूज़ में 1-1.5 साल में वो देखना चाहिए। बाकी ज्योग्राफी में आपको क्लास 11-12th की NCERT है, GC लियोंग है, वो आपको पढ़ना है। मैपिंग के लिए जो है ऑक्सफोर्ड एटलस को अच्छी तरीके से जो है उसको आप लोग फॉलो करें। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, और जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें आपको एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न, 3 तो मॉडर्न पे ज़्यादा फोकस है। एंशियंट और मिडाइवल के लिए थोड़ा सेलेक्टिव स्टडी आप कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप लोग जो है जैसे ओल्ड NCERT गो थ्रू हो सकते हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली NCERT जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लूसेंट की जो किताब है आपको वो आपको हिस्ट्री मिडाइवल का थोड़ा अच्छा बताएगी, तो वो आप लोग गो थ्रू हो जाएं। और स्पेक्ट्रम की किताब जैसे मॉडर्न इंडिया, उसके माध्यम से आप लोग ख़त्म करें। बाकी देखो इन सब के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 2000 के बाद से ज़रूर से फोकस करें। 2018 के बाद से 18, 19, 20, 21 उसमें जो ट्रेंड एनालिसिस है वो देखें, और अपने नॉलेज का एक्सपेंशन स्टैटिक पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको करना है।
ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर आप अगर इकोनॉमी में जाओ तो आप कोई भी जैसे संजीव वर्मा की किताब आप पढ़ सकते हो। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी है, वो आप गो थ्रू हो सकते हैं। बाकी सारी इनके सबके जो एडवांस पार्ट एप्लीकेशन बेस्ड आपको कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से ही कवर हो सकते हैं। अब इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो मैं भी कुछ चीज़ें आप लोग के लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर आऊँगा, क्योंकि वो आपको कोई अगर आप कंपाइलेशन भी करोगे तो इतना अच्छा कवरेज नहीं होता है। कोई भी अगर आप कंपाइलेशन चाहो तो पिछले साल भी पेपर आया है और पिछले साल भी कंपाइलेशन तक कंपेयर कर लो, आपको 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि हमने जितना डिस्कशन किया उसमें बहुत 30-30, 40-40 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको शो भी किए हुए हैं। काफ़ी अधिक प्रश्न भी आपसे वहाँ से आए हुए हैं। तो ये इकोनॉमी का पार्ट आप थोड़ा सा देखें। पॉलिटी हो गया, और पॉलिटी में लक्ष्मीकांत की किताब है ही। और जो आजकल ये लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें भी ये लोग पूछ रहे हैं, तो वो भी आपको वही कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स के माध्यम से ही चीज़ों को कवर करना है। तो ये सोर्सेस मैंने आपको थोड़ा सा बता दिए। अब आपको थोड़ा सा टाइम प्लान करना है। टाइम प्लान थोड़ा सा इस तरीके से करना है कि आप लोग कॉम्बिनेशन मेथड का थोड़ा फॉलो करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उसको रोज़ आधा घंटा 1 घंटा समय रोज़ दें। और CAPF CDS के जो सिविल सर्विस के 5 साल जो GK के 5 साल के क्वेश्चंस हैं उनको जम के लगाएं। और जैसे मान लीजिए आपने कॉम्बिनेशन मेथड कैसे किया, जैसे मान लो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट कि एग्रीकल्चर इनका बना लिया, एक दिन वो पढ़ा, दूसरे दिन आपने पॉलिटी और ये सब थोड़ा सा पॉलिटी एक छोटा सब्जेक्ट ले लिया। ऐसे ही मतलब 3 दिन में कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बनाओ और उनको पढ़ो और रिवाइज़ करो। ये स्ट्रेटजी आप बिल्कुल मत रखना कि ज्योग्राफी पढ़ा या इकोनॉमी पढ़ा और फिर 7 दिन वो पढ़ा, 10 दिन वो पढ़ा, 12 दिन वो पढ़ा और बीच में सारा छूट गया। हाँ, पहली बार अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो फिर तो देना पड़ेगा इस तरीके से, बट अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर इन चीज़ों को आप लोग को समझना है कि कॉम्बिनेशन मेथड आप अपनाएं, जिसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन 2-2 घंटे देकर दिन में पढ़ें। दूसरा, जब पढ़ें तो इसमें 2 शीट्स प्रिपेयर करें। एक कंसेप्ट शीट होती है और एक फैक्ट शीट होती है। फैक्ट शीट में आपको क्या करना है कि जैसे जो भी चीज़ें भूलने वाली होती हैं, जैसे आप कभी किसी चीज़ की रीडिंग करते हो तो जो भूलने वाली, तो ये 6-7 बार जब रीडिंग कर लेते हो किसी चीज़ की, तो उसके बाद आप देखोगे कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें आप थोड़ा सा मिस करते हो, तो उनका या तो आप किताब में ही स्टिकर लगा के कर लो, स्टिक नोट्स टाइप कर लो, या फिर A4 साइज़ पेज में बीच में लाइन खींच के और फिर उसमें जो है इंपॉर्टेंट जो भी भूलने वाली चीज़ें नोट करो, उनका रिवीजन करो। नोट्स मेकिंग पे बहुत फोकस करो। अगर आपने नोट्स मेकिंग पे बढ़िया फोकस किया है तो बाद में रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है एडवांस करंट अफेयर्स की। तो एडवांस करंट अफेयर्स में आप लोग के लिए जैसे अभी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से भी कर रहा हूँ सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, प्लस इसके बाद मैं कोर्स भी इस पर लेकर आऊँगा। बट हाँ, जिन्होंने जो सेशंस हैं द हिंदू के और 5am सीरीज़ जो अच्छे से कवर कर रखी है, उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रिवीजन करते रहें, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है तो ये टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से भी लगभग 4 से 5 हज़ार टॉपिक्स आपके कवर होंगे एडवांस करंट अफेयर्स के, प्लस और भी PDF और वो सब मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। करंट अफेयर्स UPSC के लिए बहुत डिफरेंट है, आप इस चीज़ को समझें। और एडवांस करंट अफेयर इसलिए मैंने शब्द भी दिया है कि ये 1 लाइनर नहीं है, इनको थोड़ा सा एक एक्सपर्टीज़ भी चाहिए और उसको थोड़ा सा कर मुझे भी मतलब आप देखेंगे तो इस एरिया में करंट अफेयर्स खास तौर से देखोगे कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से, इसमें लगभग बहुत साल हो गए, 6-7 साल के समय से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। और काफ़ी सारे आप देखोगे लगभग वीडियो यूट्यूब में बहुत वीडियोज़ आपके हैं। अभी इस चैनल पर तो नया ही स्टार्ट हुआ है, लेकिन आप समझे कि जो करंट अफेयर्स है, कंटेम्प्रेरी एडवांस करंट अफेयर जिसे मैं कहूँगा, उसको आपको करना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं वो वहीं से आएंगे। तो एक तो आपको बेसिक चीज़ें अपनी जो कवर करते हैं ना, जो मैंने आपको सोर्सेज बताया उसको पढ़ें और सोर्सेस लिमिट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये बातें हैं, बाकी कुछ चीज़ें होंगी तो मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, मैं रिप्लाई करूँगा। सौरभ पांडे UPSC यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, सौरभ पांडे CSE ऐप को ज़रूर से डाउनलोड करें और CSET की क्लासेस जैन सर ले ही रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उस क्लासेस को बिल्कुल मिस ना करें। CSET की स्ट्रेटजी भी जैन सर आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।